इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया की हमले में मौत हुई, फिर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने निशाना बनाया। उसके बाद हमास नेता याहिया सिनवार और अब हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी समझे जा रहे हाशिम सफीउद्दीन के भी मारे जाने की खबर है। सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का शीर्ष नेता हाशिम सफीउद्दीन इस महीने की शुरुआत में बैरूत पर हुए इजरायली हमले में मारा गया है। इजरायली सेना यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने हाशिम सफीउद्दीन के मारे जाने की पुष्टि की है। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई था। सितंबर के आखिर में नसरुल्लाह की हत्या के बाद हाशिम को उसका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक 4 अक्टूबर को हमले के दौरान हाशिम सफीउद्दीन मारा गया था। उसके साथ समूह के खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन अली हादिमा की भी हत्या कर दी गई थी। इजरायली सेना ने हवाई हमले में बैरूत के दहिया स्थित हिजबुल्लाह के भूमिगत खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि हमले के वक्त मुख्यालय में हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के 25 से ज्यादा सदस्य मौजूद थे, जिनमें शीर्ष कमांडर भी शामिल थे। हमले के बाद से ही सफीउद्दीन से संपर्क नहीं हो पाया था। मंगलवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि सफीउद्दीन की मौत हो गई है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा कि हमने नसरुल्लाह, उसके उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह के अधिकांश नेतृत्व को खत्म किया है। हम जानते हैं कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। सफीउद्दीन को अमेरिका ने साल 2017 में आतंकी घोषित किया था। सफीउद्दीन शक्ल सूरत में नसरुल्लाह से काफी मिलता जुलता था। ईरान के साथ अच्छे संबंध रखने वाला सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के नेतृत्व के लिए पहली पसंद थी। हिजबुल्लाह के फैसलों में सफीउद्दीन का महत्वपूर्ण दखल था। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख करने वाली कार्यकारी परिषद का प्रमुख था। इसके साथ ही वो सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार जिहाद परिषद में भी नियुक्त था। नसरुल्लाह जब लेबनान से बाहर होते थे तो वो उसकी जगह संभालता था। पिछले कुछ सालों में वो हिजबुल्लाह के मुख्य फैसलों में शामिल रहा था। उधर खबर है कि ईरान इजराइल पर फिर बड़े हमले की योजना बना रहा है। ईरान ने युद्ध को इजरायली धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। इसके लिए तेहरान में प्रॉक्सी संगठनों के कमांडरों की बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2015 में कामनाई ने 2040 तक इजराइल को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। अब उसकी समय सीमा घटा दी गई है। इजराइल पर करीब 1 लाख लड़ाके हमला करने की तैयारी में है। ये काम हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडरों की अगवानी में किया जाएगा। साल 2015 में सुप्रीम लीडर कामेनाई ने कहा था कि इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने IRGC के टॉप कमांडर्स हिजबुल्लाह के नईम कासिम समेत प्रॉक्सी के बड़े कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में कई प्रॉक्सी कमांडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इजराइल का अस्तित्व 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा। ईरान ने इस बैठक में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसके मुताबिक इस प्लान में 4 देशों में चलने वाले शिया मिलिशिया गुट शामिल हैं। 3 देशों में इस वक्त महाजंग की तैयारी हो रही है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके तैयारी में जुटे हैं। इनके साथ 25 से 30 शिया मिलिशिया संगठन है। यमन के हूती लड़ाके इराक और सीरिया पहुंच चुके हैं। दोनों देशों में शिया गुटों को मिसाइल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान 60 से 70 हजार लड़ाकों की फोर्स तैयार कर चुका है। ईरान का प्लान है कि जंग को इजराइल की जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईरान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक कॉरिडोर तैयार हो चुका है और लड़ाकों के मूवमेंट की तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि ईरान इजराइल पर उसी तरह के हमले की प्लानिंग कर चुका है जिस तरह गाजा में हमले किए जा रहे हैं।